आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। मैं आजकल इस किताब को पढ़ रही हूँ। मैं अपने इस चैनल पर इसकी वीडियो भी बना रही हूँ। अब तक मैंने इसके 8 अध्यायों के वीडियो बना दिए हैं। आज मैं 8वें अध्याय के सार का वीडियो बनाने जा रही हूँ। 8वें अध्याय का शीर्षक है शुरुआत करना। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। आपको इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हमें केवल एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की जरूरत है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह कर लेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और इसे खर्च करने का है, और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाए तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं। इसलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है, लेकिन हमें जीवन के $1,000,000 और सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज्यादा आसान होता है, लेकिन यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वे हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हो उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। नंबर 1, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजे। आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों मेहनत के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती है और कड़ा अध्ययन करती है। लोगों को बाधाओं के पार धकाने के लिए एक शक्तिशाली स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहता हूँ का मिश्रण है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे के रॉबर्ट के कारण की तरह सबसे पहले उनके नहीं चाहता हूँ क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते। वे अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे और उपनगरों में घर नहीं चाहते थे। वे कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे। अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत के फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वे क्या चाहते हैं? रॉबर्ट चाहते हैं कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के लिए आजाद हो और वह जीवन शैली जी सके जिससे वे प्रेम करते हैं। वे आजाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के लिए रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कामयाब रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वे 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वे 47 के होने पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे ना बढ़े, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मेहनत भरा होगा। नंबर 2, दैनिक विकल्प चुने। चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्यम वर्गीय बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताती है कि आप कौन है। गरीबों की खर्च करने की आदतें गरीबों जैसी
होती है। बहुत समय पहले रॉबर्ट ने अमीर होने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के लिए यह सीखने का विकल्प चुना कि इसे कैसे कायम रखा जाए, जो सामान्य स्थिति नहीं है। जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। वे खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है या अभी वे छोटे हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं, उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, और सीखने से वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और यह हर दिन चुनते हैं। वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भरें। लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं और 1973 में वे 3 दिनों के सेमिनार में गए, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन काम ना करने में सक्षम भी हुए। पर सीडी और ऑडियो बुक भी पसंद करते हैं ताकि वे सुनने के बाद उसकी समीक्षा कर सके। एक बार वे एक निवेशक की बातों से असहमत थे, लेकिन उनकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया कि उस आदमी ने जो कहा वह क्यों कहा था। वे इसे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा था। हालांकि वे मूलतः उस निवेशक से असहमत थे। अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं जो अनमोल है। रॉबर्ट ने दूसरे लोगों को पढ़ने और सुनने का विकल्प यह पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सोरोस तक। इस तरह वे उनकी मानसिक शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकार या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे प्राय विशेषज्ञों की बात नहीं सुनते हैं। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें, फटाफट अमीर बनने की मानसिकता ना रखें। शेयरों या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश करें। नंबर 3, मित्र सावधानी से चुने। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। वे कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने जिन्होंने $1 अरब से ज्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई। उनके गरीब मित्र उनसे कभी यह नहीं पूछते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया। वे बस नौकरी या कर्ज या दोनों मांगते हैं। चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों के किसी भी समूह में एक ना एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा होगा जो कहता है कि बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने, क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु है। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे ना जाए। यह दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर बाद पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचे। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता है। वे जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है।
यह सब सनसाइडर ट्रेनिंग इसके वैधानिक रूपों के बारे में है। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र होना जिनके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार के लुढ़कने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि। नंबर 4, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। साधारण के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर से नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए। रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदे, उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा और इस पर काम किया, जिस प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। वे नए फॉर्मूले की तलाश में गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते हैं। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती है। शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए वे एक दिन में उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं जितने कई लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। और यह ज्यादा तेज फॉर्मूलों में ही नहीं है, बल्कि ज्यादा तेजी से नए फॉर्मूले सीखने के बारे में भी है। नंबर 5, खुद को सबसे पहले पैसे दे। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्म अनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो सकता है यदि यह आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है। संसार आपको चारों ओर दिखाता है और आप पर दबाव डालता है, और अगर आप में वित्तीय दबाव झेलने लायक सहनशीलता नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपनी उद्यमिता कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन योग्यताएं कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, व्यक्तिगत समय का प्रबंधन आदि होती है। ये सिर्फ उद्यमियों पर नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती है, और इनमें से प्रत्येक योग्यता आत्म अनुशासन में महारत से बढ़ जाती है। आज के लिए इतना है। आपका इसके विषय में कोई कमेंट है तो आप मुझे वो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।